ये देखिए इस तरीके से। हाँ, ये 4 साल के बाद इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। दिन लगातार घरों में समस्याएं हो रही हैं। हाँ, उनके बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं, किसी के इकलौते बच्चे हैं वो भी दिव्यांग हो रहे हैं। ये तमाम जो समस्याएं लगातार हो रही हैं वाकई में बहुत ही चिंताजनक हैं। शादी हुई थी तो ऐसा था? नहीं भैया, हम बहुत ठीक रहे हैं कि यहाँ आए के बाद करीबन 10 साल के हमारे बाद में यहाँ भवा है। कब से हुआ है? जन्म से हुआ था, बाद में हुआ? जी नहीं, बाद में हुआ। कितने साल के बाद हुआ ऐसा? 5-6-7 साल के थे। पैर की हड्डियां हैं बिल्कुल चिपटी हो गई हैं और सामने की तरफ अब पैर में दिव्यांगता आ गई। ये बताइए बेटा, कब बचपन से था बाद में आया? नहीं, बचपन से नहीं था, उनमें तब 4-5 साल खो गए तब आया ये। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर में और ये ब्लॉक है मुगरा बादशाहपुर। मुगरा बादशाहपुर में एक गांव है फत्तूपुर कला, जहां पर पूर्वा लगता है कैथापुर। यहाँ बताया जा रहा है, कई मीडिया कवरेज भी हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि इस गांव में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तकरीबन 20 साल से लगातार ये समस्या है कि यहाँ एक निश्चित उम्र के बाद उनके अंदर दिव्यांगता आने लगती है। जी हाँ, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि एक निश्चित उम्र के बाद उनके अंदर दिव्यांगता के लक्षण दिखने लगते हैं और जिसके बाद से धीरे धीरे उनके पैरों से शुरू होकर लगातार शरीर तक दिव्यांगता जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं लगभग 60 से 70% दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं इस गांव में, लगभग तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग हैं। जब मैं इस गाँव में आया, जब मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो वाकई में यहाँ के लोग बहुत निराश इस बात को लेकर नजर आए। चूँकि कई बार यहाँ प्रयास भी किए गए इन दिव्यांग बच्चों को लेकर कि कुछ संसाधन, कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन सब कोरा कागज निकला। चूँकि जितने भी अधिकारी यहाँ आए केवल वो आश्वासन दिए, आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चले गए, लेकिन आज तक इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। जब मैं यहाँ मौके पर गांव में आया, जब मैं लोगों से बातचीत करने लगा तो लोग बहुत आक्रोशित हो गए हम लोगों को लेकर भी कि आखिर आप लोग आते ही क्यों हैं जब कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। वाकई में आदमी एक निश्चित समय के बाद परेशान हो ही जाएगा, क्योंकि आए दिन लगातार घरों में समस्याएं हो रही हैं। उनके बच्चे दिव्यांग हो रहे हैं, किसी के इकलौते बच्चे हैं वो भी दिव्यांग हो रहे हैं। ये तमाम जो समस्याएं लगातार हो रही हैं वाकई में बहुत ही चिंताजनक हैं। आप देख सकते हैं कि पैर से इसके दिव्यांगता है पैर में और तकरीबन मुझे लगता है कि इसकी उम्र भी 15-16 साल होगी और अब इन्हीं से बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? साधना। साधना बेटा, कब से पैर में ऐसा हुआ? 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल हो गया। तो ये बताइए, पढ़ने उड़ने जाती हैं आप? जी नहीं। पढ़ाई नहीं करने जाती? क्यों? प्रॉब्लम इसी से। अच्छा, पैर की वजह से नहीं जा पाती हैं। अच्छा, कोई साधन, गाड़ी वगैरह भी नहीं दी जाएगी आपको? जी नहीं। कभी कोई प्रयास किया था? कोई आए थे अधिकारी आप लोगों से पूछने के लिए? जी। क्या बोले थे वो लोग? कहें कि नहीं ये सब दिवाएंगे, साइकिल दिवाएंगे, पेंशन लगवाएंगे और बहुत बहुत से चीज़ें बोल के चले गए, कुछ कर नहीं पाए। कितने दिन पहले ऐसा बोले थे? बहुत 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। आप समझ, पापा क्या करते हैं बिटिया? छोटा सा धंधा लगा वही करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा 2 कदम चलिएगा आप, देखिए बस रुक जाइए। तो ये समस्या है। अच्छा बेटा, कब से हुआ है? जन्म से हुआ था, बाद में हुआ? जी नहीं, बाद में हुआ। कितने साल के बाद हुआ ऐसा? 5-6-7 साल के थे। आप समझिए कि ये बिटिया 5-6 साल के बाद लगभग ये पैरों में दिव्यांगता। बेटा बैठ जाओ आप। तो 5-6 साल के बाद पैर में दिव्यांगता आ जाती है। अब इस बिटिया की ज़िंदगी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन पैरों की वजह से इसके जो हौसले थे अब कहीं ना कहीं उनकी उड़ान लगभग ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर इस गांव में आते हैं तो आखिर मामले को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेते? किसी गांव में 20 से 25 लोग लगातार एक निश्चित उम्र के बाद दिव्यांग हो रहे हैं। क्या ये मामला इतना विषय गंभीर नहीं है? क्या यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के इन सब मामलों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये सारी बातें अभी तक शासन प्रशासन तक आखिर जाकर क्यों खत्म हो जाती हैं? तमाम सवालात हैं। इसी गांव की एक माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रेमा। अच्छा, ये बताइए, अभी बिटिया जो खड़ी है मेरे बगल में, अभी जिसको मैंने दिखाया, वो आपकी बेटी है? हमारी बेटी है। कब से समस्या हुई? अरे 5-6 साल से थोड़ा थोड़ा रहा, एक बाद 7 साल ये सब मतलब सियान होत गए, रची वो सब टेढ़ा हो गया। जैसे जैसे उम्र बड़ा हो रही है वैसे वैसे पैरों में दिव्यांगता आ रही है। दिव्यांगता आएगी। तो सुनने में आ रहा है कि इस गांव में बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं।
हाँ चार दो लड़कियां हमारे जेठौते का हैं और तीन जने हमारा सब है, एक जेठौते की है, सब 5-6 लोग तो हमारे घर हैं हुई। अच्छा, और इस गांव में कितने लोग हैं? अब और फतेहपुर माल अपने गांव घर में 20-20 बजने बतावत हैं। अब तो देखे तो बाटी नहीं भैया हम। अच्छा, 20-22 लोग हैं। हाँ आपके 2 घर में मिला के 5-6 लोग हैं। हाँ तो आपके भी पैर में कुछ समस्या है ऐसी? अब पैर से शुरू हुआ कमर तक धैल है दर्द एक दिन से चालू। देखिए जरा पैर दिखाइएगा थोड़ा सा। आप देखिए माता जी भी पैर से परेशान हैं और इनके भी पैर में आप देख सकते हैं। ये देखिए माता जी का पैर अब वैसे ही जैसे बिटिया का पैर टेढ़ा हुआ है वैसे ही इनका भी पैर अब टेढ़ा हो गया है। आप देखें। अच्छा माता जी ठीक है, बंद कर लीजिए। ये बताइए जब शादी हुई थी तो ऐसा था? नहीं भैया हम बहुत ठीक रहे हैं कि यहाँ आए के बाद करीबन 10 साल के हमारे बाद में यहाँ भवा है दर्द हुआ। हमारी ये बेटवा भाई नहीं है तब से दर्द शुरू भवा है। 2 साल बाद 2 साल बाद से तब दर्द भवा, दर्द से दवाई मारी, ये दर्द की दवाई खाई और तब एक बाद जब पूरी शरीर मेरा दवाई खात गल गई जो न दर्द का नुकसान करवाई तब लागे मिला के दवाई अंग्रेजी वाली खाए। अभी क्या कही थे अब वैद्य की दवाई करत है कैसे दर्द मतलब शांत रहा है। लेकिन ये टेढ़ा हो जाएगा एक समय बाद। अब इतने भैया रुकी बाटे है कमरिया तक धैले डोल ना ज़्यादा पाई थी। तो ये आप समझ सकते हैं जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको झकझोर कर रख देगा। आप बिटिया को दिखा दीजिए किस तरीके से बेचारी चल रही है और समझिए ये बेहद गंभीर विषय है। इस विषय पर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि एक ही गांव में लगातार एक उम्र के बाद बच्चों को ये समस्या हो रही है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवपूजन। बेटा पढ़ने जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2 में। कक्षा 2 में पढ़ते हो? हाँ। आपके भी पैर में समस्या है? हाँ। आपकी मम्मी है जो बगल बैठी है? हाँ। आपकी वो बहन थी जो मैंने दिखाया? हाँ। जरा पैर दिखाइएगा अपना। आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से पैर में समस्या आई है। बिल्कुल अब ये पैर जो है बिल्कुल जो पैर की हड्डियां हैं बिल्कुल चिपटी हो गई हैं और सामने की तरफ अब पैर में दिव्यांगता आ गई। ये बताइए बेटा कब बचपन से था बाद में आया? नहीं बचपन से नहीं था, उनमें तब 4-5 साल खो गए तब आया ये पर बीमारी। जब 4-5 साल बाद आया? हाँ। तो माता जी आपके लड़के हैं? ये है 2। अच्छा दोनों, ये बेटी और बेटा दोनों? 2 बेटे। तो ये बताइए कब इसके लिए फिर ये तो बता रहे हैं कि 4 साल के बाद हुआ है। इस भैया 5 साल को हो गए हैं तो हल्का मल दर्द शुरू हुआ है तो दवाई दर्पण करे एक बाद दर्द के साथ साथ टेढ़ा हो गया पैर और कोनो दिक्कत न परेशानी न कुछ। क्या कभी डॉक्टर वगैरह यहाँ आते हैं कि नहीं? कभी ये वही टीम आई थी बनारस के रहन कहाँ के रहन देखता को कुल चेक वो कर ले गए फिर मीडिया फोटो वोटो कर ले मतलब साल भरे में पता ना कितनी मीडिया आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 28 तारीख के आए रहन वो कहन हम मतलब पंकज पटेल के फोन किहन प्रधान के लगे और मीडिया एक जने और कहाँ फोन किहन। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार लोग आ तो रहे हैं, लगातार लोग दिखाने का, साहब मीडिया कर भी कह सकती है, मीडिया का काम है दिखाने का, वो दिखा रही है। लेकिन आप बेटा खड़े हो जाओ जरा मेरे साथ चलिएगा आप। ये देखिए इस तरीके से ये 4 साल के बाद इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो आप समझिए कि तमाम जो समस्याएं हैं लगातार इस भय में यहाँ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं कि कब किसके साथ कब ये चीज़ें बीमारी कब शुरुआत ले ले, कब लक्षण उसके आने शुरू हो जाएं, इसका नहीं पता है। तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वहाँ यहाँ आते हैं और बताया जा रहा है कि आने के बाद लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो तमाम ऐसी समस्याएँ हैं। हाल ही में जब मैं अभी यहाँ के SDM साहब से मैंने बात किया, मैंने इस मामले को लेकर उनको सूचना दी कि यहाँ पर लगातार ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के जो वीडियो हैं उनसे बात करूंगा। फिलहाल बात करने के बाद क्या कुछ कार्यवाही होगी ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन अगर कार्यवाही नहीं होती है तो मैं फिर आऊँगा, मैं फिर दिखाऊंगा और इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे।